आपको हज़रत जुनैद बगदादी और शैतान का अजीब सवाल स्टोरी सुनाने लगे हैं। हज़रत जुनैद बगदादी का नाम कौन नहीं जानता। आपका वाक़या है कि हज़रत जुनैद बगदादी ने एक मर्तबा दिल में ख्याल किया कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए तो एक सवाल करूँगा, और उन्होंने एक दिन अल्लाह से दुआ भी कर दी कि अल्लाह कभी शैतान से मुलाकात करा दे ताकि इससे सवाल कर लूँ। एक दिन नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी चौंकर सलाम करने लगा। हज़रत जुनैद ने इसको देख कर कहा कि कौन हो तुम? कहने लगे कि मैं वही हूँ जिससे मिलने की आपको आरज़ू और तमन्ना थी। हज़रत समझ गए कि ये असल में शैतान है। शैतान ने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? हज़रत जुनैद ने कहा कि मेरे जहन में तेरे मुतल्लिक एक सवाल है। सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें हज़रत आदम को सजदा करने का हुक्म तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज़ ने अल्लाह के हुक्म की तकमील से मना किया? क्यों तूने सजदा नहीं किया? अल्लाह की अज़मत को नहीं जानता था? अरे तुझे अल्लाह की मार्फत हासिल थी, अल्लाह ताला की अज़मतों और जलालतों से वाकिफ़ था। इस कदर अल्लाह की कुर्बत रखने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम को सजदा कर तो तूने आखिर क्यों नहीं किया? इस पर शैतान का जवाब क्या था वो सुनने के काबिल है। इसके जवाब में उसने कहा कि जुनैद, आप जैसा तौहीद परस्त आदमी और ये मुशरिकाना सवाल, आप जैसा तौहीद परस्त एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह की पूजा करने वाला, और आपके ज़हन में सवाल आ रहा है मुशरिकाना सवाल कि मैंने गैर अल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया। कहने लगा कि आदम तो गैर खुदा थे, खुदा तो नहीं थे, मैं गैर खुदा के क्यों सजदा। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब उसने ये बात मेरे से कही तो मुझे लगा कि हाँ ये तो ठीक कह रहा है, और फिर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा ईमान सलब हो रहा है। इसलिए मैंने सन्नाटे में पड़ गया, होश व हवास बाकी ना रहे। मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दे सकता, इसलिए कि जब वो कह रहा कि तुम अल्लाह के मानने वाले हो और मुझे पूछते हो कि हज़रत आदम को सजदा क्यों नहीं किया। हज़रत जुनैद कहते हैं कि मेरे जहन में जवाब नहीं आया। फ़ौरन अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ और मुझसे कहा गया कि इससे पूछो कि हुक्म देने वाला कौन था। हुक्म देने वाला जब खुद कह रहा है कि फ़लाँ चीज़ को सजदा करो तो तौहीद उसी का नाम है कि उसकी बात को मान लिया जाए। हज़रत जुनैद कहते हैं कि इस इल्हाम के बाद मेरा ईमान बरकरार, और ना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे ईमान में तज़ल्ज़ुल पैदा हो गया है। भाइयों, ये है शैतान की मकारी और अयारी। ना वलियों को छोड़ा, ना गौस व कुतुब अब्दाल को छोड़ा, ना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को छोड़ा। गौर करो कि शैतान बातों को और चीज़ों को किस तरह मज़ीन करता है और गुमराह करने की कोशिश करता है। उसका ज़रा अंदाज़ा इस वाक़े से कर लीजिए कि इसलिए कभी भी शैतान से बेफ़िक्र नहीं होना चाहिए। शैतान की अयारी व मकारी से बस औक़ात इंसान बेईमान ही हो जाता है, लेकिन उसे खबर नहीं रहती कि मैं बेईमान हो गया। शैतान कुफ्र को मज़ीन कर देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।